औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये एजुकेशनल असेसमेंट का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस के हवाले से है। तो इस वीडियो का मकसद जो है बेसिकली ये है कि आपको जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो है या टेस्ट डेवलपमेंट जो है तो उस हवाले से कि हम एक बैलेंस्ड और एक वैलिड और रिलायबल टेस्ट जो है उसको डेवलप कर सकें, तो उसके लिए जो है एज पर द एक्सपर्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी डेवलप द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो इसी हवाले से आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस क्या होता है और हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस को क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आप सबके सामने इस लेक्चर के ऊपर या इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस के ऊपर हमारे पास कुछ मटेरियल है, तो आप लोगों की आसानी के लिए और आप लोग इसको अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें, तो इस पर मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी बनाई हैं। तो हम आपको वो स्लाइड्स की भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। जी, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस ये आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है ये स्लाइड्स जो हैं ये शो हो रही हैं। तो इन स्लाइड्स के अंदर जो हम इसको देखेंगे कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो है इससे क्या मुराद है। ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस इज अ चार्ट दैट प्रोवाइड्स ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ अ कोर्स और करिकुलम एलिमेंट्स एंड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है ये एक चार्ट है, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है उस कंटेंट की कि जो किसी भी कोर्स के अंदर या करिकुलम के अंदर शामिल होता है और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं जो उसके अंदर उस कोर्स के अंदर जिन डोमेन्स को या जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है तो ये उस पर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है बेसिकली ये आपके कोर्स कंटेंट को कवर करता है और उसके जो एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम है और जो उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको कवर करता है। अब आप इसके सेकंड बुलेट पे जाएं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज अ टू-वे चार्ट which describes the topics to be covered in a test and the number of items or points which will be associated with each topic. Sometimes the types of items are described as well. तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है बेसिकली ये एक टू-वे चार्ट है जो कंसिस्ट कर रहा होता है कि जो टॉपिक्स जो होते हैं, जो टॉपिक्स आपने किसी भी सिलेबस के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर, किसी भी सेमेस्टर के अंदर या किसी भी टर्म के अंदर जो आपने कवर किए होते हैं, तो उन टॉपिक्स को कवर करता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है आपका। और ये भी कवर करता है कि हर टॉपिक के अंदर से कितने आइटम्स जो हैं आप उसमें से इंक्लूड करेंगे उस टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर। तो ये आपके सामने आप इस पे हम आते हैं कि पर्पसेस ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होता है वो क्या होते हैं, हम क्यों डेवलप करते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टू अचीव बैलेंस इन द टेस्ट and to identify the achievement domains being measured and to ensure that a fair and representative sample of questions appear on the test. मीन कि जब आप टेस्ट डेवलप करें तो वो एक बैलेंस टेस्ट हो जो आपकी तमाम जो डोमेन्स हैं, जो लर्निंग डोमेन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी नॉलेज की डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो आपके फर्दर लेवल्स हैं, नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एवैल्यूएशन है। तो उन तमाम डोमेन्स को मेजर करने के लिए और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल होता है उसको लिया जा सके, तो इसके लिए हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को डेवलप करते हैं। तो यहाँ अब आपके सामने स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का, हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्यों डेवलप करते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ बैलेंस टेस्ट, इट हेल्प्स इन अचीविंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, it gives students self-confidence about the justice of the test, and it helps in selecting a representative sample, and it gives true weightage for each lesson. कि बेसिकली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है एक बैलेंस टेस्ट को डेवलप करने में आपको मददगार साबित हो रहा होता है। किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो फैक्टर है उसको अचीव करने के लिए भी ये मामन साबित होता है, और एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को लेने के लिए और हर जो आपका कंटेंट है, जो आपके टॉपिक्स हैं उसको एक इक्वल या ट्रू वेटेज देने के लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है बेसिकली वो डेवलप किया जाता है।
बेसिकली आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जिस चीज़ पे डिज़ाइन किया जाता है तो सबसे पहले उसमें आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं, उसके बाद जो टॉपिक्स कवर्ड इन द क्लास हैं वो शामिल होते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम जो स्पेंड करते हैं हम उन टॉपिक्स के ऊपर वो शामिल होते हैं, इसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक चैप्टर्स शामिल होते हैं और ये बेसिकली 3 स्टेप्स के ऊपर जो है फोकस कर रहा होता है आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द डोमेन टू बी असेस्ड, कि यानी जिस डोमेन को आपने असेस करना है सबसे पहले तो नीड है उसको आइडेंटिफाई करने की। उस डोमेन को असेस करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उस डोमेन को ब्रेक डाउन करते हैं पार्ट्स के अंदर हम, और देन वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल। इसका एक फार्मूला है आपके सामने ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जब डेवलप करते हैं या टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इस फार्मूला के तहत relative weight for the importance of content is equal to the number of the class periods for one subject over by total class period multiply by 100। यानी फॉर एग्जांपल कि आपके जो टोटल कंटेंट जो है वो कितना है और आपने हर कंटेंट के ऊपर कितने पीरियड स्पेंड किए और उस क्लास के टोटल पीरियड्स कितने थे। ये आपके सामने एक टेबल शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस आपके जो इसके लेफ्ट साइड पे कंटेंट का जो कॉलम है इसके अंदर 5 उसके जो फर्दर सब टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए किसी भी क्लास के अंदर, आप हमने इसमें से टेस्ट डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी है, स्पीकिंग है, लैंग्वेज है, लिसनिंग है एंड राइटिंग है। ठीक है, तो आगे इसके जो इन अगेंस्ट ऑफ द कंटेंट देयर इज मेंशन the period spent on each topic. For example, upon the vocabulary 1, upon speaking 1, upon language 2, upon listening 1, and upon writing 10, and total 10 periods are spent on in one class. So basically in the end, in the last column, relative weight of the subject is given. For example, if the 3 periods are spent upon some topics, so there will be the 30% weightage weightage of content in the test in relating to that topic. For example, now come upon the vocabulary. So as in vocabulary only 1 period is spent, so definitely there will be only 10% weightage, या 10% questions will be asked related to the vocabulary in the test. So similarly like that, how much time you spend upon that topic, so according to the time spent, according to the period spent upon the teaching that content, you will take the weightage according to the period spent in the classroom by constructing the test items। ठीक है, एंड सेकेंडली जो आपके सामने अब जो दूसरा एक टेबल रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स वर्सेस कंटेंट का जो टेबल है वो शामिल है कि अगर हमने जो आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपका कंटेंट है, देन ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस ऑब्जेक्टिव की कितनी डोमेन को आपने उसको मेजर करना है। इसकी आगे आपके सामने मैं ये एक रिलेटिव स्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए कि रीडिंग जो है, रीडिंग का 30% हमने अपना जो है स्पेंड किया टाइम एक क्लासरूम के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इन द एंड ऑफ द कॉलम आप देखेंगे देयर आर 20 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर यू कैन से दैट द कर्सर इज गोइंग अपॉन 20 दिस वन। ठीक है, सो वी आर डेवलपिंग द 20 आइटम्स इन अ टेस्ट। So as per reading in the content, we spent 30% time of the class upon it. So 30 we will multiply 30 with 20 over by 100. ठीक है, तो it will come the 6. It means कि you will include the 6 items as per the content of the reading. Now come upon the vocabulary. Upon vocabulary we have spent the 10% of the time, so 10 will be multiplied by 20, 10 multiplied by 20 over by 100, it will come the 2 items. So similarly like that, how much time spent upon the content upon the topic, that will be multiplied by the total items however you are including. For example here we are giving the 20 items. If these are the 50 items, so then we will multiply 30 by 50 over by 100, and here the items will come the 50. So simply this formula will be used for constructing the test for as we discussed in the content, for example from the portion of reading we are taking 30%, from vocabulary we are taking 10%, from speaking 10%, language 20, listening. So total items we are taking, and that is the 20 as the cursor is showing.
So 30 will be multiplied by 20 over by 100. It will come the 6 items. It means that from reading we will take the 6 items. Now come upon the other domain objectives. For example, in the objective we are taking the portion from knowledge and comprehension 45, application 35, analysis, synthesis and evaluation 20%. So now in the reading, the portion of the knowledge and comprehension, we will see how many questions will be taken in that portion. Simply we will multiply 45 to 6 and divide over by 100. 45 multiply by 6 over by 100, it will come 2.7. It means that from 6 items we will take 2.7 items relating to knowledge and comprehension. Same 35 will be multiplied by 6 over by 100, it will come 2.1, and same like that 20 will be multiplied by 6 over by 100, it will come 1.2. So 2.7, 2.1 and 1.2, it becomes the 6. So this is the formula for developing including the test items in the test. Similarly, same will be applied in all the columns. Hope so, dear listeners, you have understood. If you feel any confusion, if you feel any problem relating to that content, you may ask from comments, and you may ask from me from my channel. Thank you very much. Thanks a lot. Allah आप सबका हामी नासर.